अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ अलग नहीं बोलूँगी, लेकिन जो भारत का जो संविधान है उसके अंदर जो आर्टिकल 15, 19, 25 के जो है कि भारत के जो ये है भारत में सबको अपने अपने इससे रहने का अपने अपने इसके इख्तियार है कि अपने उनकी मर्ज़ी से वो पहन सकते हैं, खा सकते हैं। और जो हमारे जो मुस्लिम बहनों के साथ हुआ है कर्नाटक में, वो बहुत गलत हुआ है। और हिजाब जो सरकार बोलती है कि 2014 में जैसा कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, वो कहाँ गया? अब हमारे लिबास को लेकर अगर अपना इतना इशू बनाते हैं तो ये बहुत बात गलत है। और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ था, वो उसके ऊपर आप अमल नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि सिर्फ आपका जो बुर्खा जो पहरावा है, तो आप वो कह रहे हैं कि आप वो पहन कर ना आओ। ये कैसे हो सकता है? आप अपने जो मज़हब है, मैं वो नहीं कहूँगी, ये हमारी मज़हब की नहीं लड़ाई है, ये हमारी हक़ की लड़ाई है। और हक़ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसको जो नाम दे रहे हैं कि मज़हब मुस्लिम है, हिंदू है, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसा नहीं है, ये हमारे हक़ की लड़ाई है। और जो इसको जो मज़हब के नाम पर जो मज़हब का जो नाम दे रहे हैं इस लड़ाई को, ये गलत है। ये हमारी हक़ की लड़ाई है। और मेहरबानी करके इस हमारी लड़ाई को मज़हब का नाम ना दे, ये हमारी हक़ की लड़ाई है। और इतना ही कहना चाहूँगी। लेकिन जो हमारी जो बहन है मुस्कान, उन्होंने कितने खुद से मतलब डेयरिंग से जो कहा है वो सही है। और मैं ये सरकार से कहना चाहूँगी कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। हम जो औरतों को जो ये है हमारे भारत के अंदर जो सम्मान दिया जाता है, लड़की चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमें समान ये होना चाहिए औरतों के लिए। और अगर ऐसा दिया जाता है तो बहुत गलत है ये। और सरकार को मैं कहना चाहूँगी कि आप क्वेश्चन आप खुद से पूछें, क्या ये है हमारे संविधान में ये कि हम ऐसे ज़बरदस्ती से बोले कि आपका जो पहरावा है वो ना पहन के आए, बिना बुर्क़े के आए। जो कर्नाटक में हुआ है, उड़पी में, वो कॉलेज में, वो गर्ल्स कॉलेज है, और वहाँ पर बोला जा रहा है कि ना करो। हमारा एजुकेशन है, हम हमारे इस्लाम के दायरे में है कि हमारा एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, और वो हमें नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये बहुत गलत है। थैंक यू। कौन पीछे है? और ये वापस नहीं लिया उन्हें, तो आप क्या कर रहे हैं? पॉलिटिशियन है इसके पीछे सब। हाँ, सब पॉलिटिशियन है इसके पीछे। ये जो वापस नहीं लिया कानून, हाँ, कर्नाटक सरकार ने, तो आप क्या करोगे? मतलब हक के लिए लड़ेंगे हम। और अगर हमें ये करना पड़े, ये चाहे यहाँ नहीं हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, लेकिन इंसानियत की खातिर हम आवाज़ उठाएंगे और हम बोलेंगे कि ये दिस इज़ रॉन्ग, ये बहुत गलत है। कौन होते हैं वो कि हमें कहते हैं कि हु इज़ दैट? कौन होते हैं वो कि हमें कहते हैं कि अपना पहरावा चेंज करो? हम ऐसा नहीं करेंगे। और हम हमारे इस्लाम के दायरे में रह के हमारा हिजाब, हमारा बुर्खा पहन कर हम ऊँची से ऊँची तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। आज हम यहाँ पे कर्नाटक और ऊपरे कर्नाटक सरकार और ऊपरे स्कूल की जो कम्युनिटी मैनेजमेंट है, उन लोगों ने जो हिजाब को विरोध किया है, उसका निषेध करना है यहाँ पे। हम अपने राइट के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, जो हमारे सिस्टर्स कर्नाटक में जो फाइट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आ जाए हैं, थोड़ा निषेध करने उस चीज़ को निषेध करने यहाँ पे आए हैं। जो भी ये लोग कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी कि हमारे जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने 70 साल पहले जो संविधान लिखा है, उसमें एक 25 आर्टिकल 25 के तहत ये है कि हम अपने इख्तियार है कि हमारा कि हम जो चाहते हैं हम वो पहन सकते, जो हम खाना चाहते हैं वो खा सकते। तो ये गवर्नमेंट से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि वो क्यों फिर इस चीज़ को सवाल उठा रही है? जो हमारा हक़ है पहले से, वो हमारा हक़ है, हम उस चीज़ को क्यों ये नौबत है हमको अपने हक़ के लिए लड़ने की? ये चीज़ हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम कर्नाटक की जो हमारे सिस्टर्स हैं उसको सपोर्ट करने आए यहाँ पे। ये चीज़ बहुत गलत हो रही, नहीं होनी चाहिए। जो सरकार ये बोलती है कि हम मुस्लिम लेडीज़ के साथ है, कहाँ है वो सरकार जो यहाँ पे जब ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, लड़कियों को लड़ना पड़ रहा है? एक लड़की कितने लड़कों से सामना किया उन्हें? ये चीज़ सही हो रही क्या? ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। हम इसका विरोध करने यहाँ पे आ जाए थे।